हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है निमाई का अध्ययन के लिए आग्रह। विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति स्वरूपा है। भाग्यक्षय होने पर विद्या ही एकमात्र आश्रयदात्री है। विद्या संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। विरह में रति है और मनुष्य के तृतीय नेत्र के समान है। विद्या सत्कार की खानी, कुल की महिमा को बढ़ाने वाली और बिना ही रत्नों के सर्वोत्तम भूषण है। इसलिए संपूर्ण विषयों की उपेक्षा करके एक विद्या में ही अधिकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुत्र स्नेह भी संसार में कितनी विलक्षण वस्तु है। जिस समय माता पिता का ममत्व पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, उस समय वे कर्तव्य के ज्ञान को खो बैठते हैं। बड़े बड़े पंडित भी पुत्र स्नेह के कारण अपने कर्तव्य से च्युत होते हुए देखे गए हैं। भगवान की माया ही विचित्र है। उसका असर मूर्ख पंडित सभी पर समान रूप से पड़ता है। पंडित जगन्नाथ मिश्र स्वयं अच्छे विद्वान थे, कुलीन ब्राह्मण थे, विद्या के महत्व को जानते थे, किंतु विश्व रूप के विक्षोभ से वे अपने कर्तव्य को खो बैठे। सर्वगुण संपन्न पुत्र के असमय में धोखा देकर चले जाने के कारण उनके हृदय पर एक भारी चोट लगी। वे इस विक्षोभ का मूल कारण विद्या को ही समझने लगे। उनके हृदय में बार बार यह प्रश्न उठता था कि यदि विश्व रूप इतना अध्ययन न करता, यदि मैं उसे इस प्रकार सर्वदा पढ़ते रहने की छूट न देता, तो संभव है मुझे आज यह दिन न देखना पड़ता। इसलिए इनके मन में आया कि अब निमाई को अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। हाय रे मोह! इधर अब तक तो निमाई कुछ पढ़ते ही लिखते न थे। दिन भर बालकों के साथ उपद्रव मचाते रहना ही इनका प्रधान कार्य था, किंतु विश्वरूप के गृह त्यागने के अनंतर इनका स्वभाव एकदम बदल गया। अब इन्होंने उपद्रव करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब ये खूब मन लगाकर पढ़ने लगे। दिन भर खूब परिश्रम के साथ पढ़ते और खेलने कूदने कहीं भी न जाते। माता पिता के साथ भी अब ये सौम्यता का बर्ताव करने लगे। इस एकदम स्वभाव परिवर्तन का पिता के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। वे सोचने लगे, मुझे जो भय था वही सामने आ उपस्थित हुआ। निमाई भी अब विश्व रूप की भांति अध्ययन में संलग्न हो गया। इसकी बुद्धि उससे कम तीव्र नहीं है। एक ही दिन में इसने संपूर्ण वर्णों की जानकारी कर ली थी। यदि इसे भी अध्ययन के लिए विश्व रूप की भांति स्वतंत्रता दे दी जाए तो यह भी हमारे हाथ से जाता रहेगा। यह सोचकर उन्होंने एक दिन निमाई को बुलाया और बड़े प्यार से कहने लगे, बेटा, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम मेरी वह बात चाहे उचित हो या अनुचित माननी ही पड़ेगी। निमाई ने नम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, आप आज्ञा कीजिए। भला मैं कभी आपकी आज्ञा को टाल सकता हूँ? आपके कहने से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मिश्र जी ने कहा, हम तुम्हें अपनी शपथ दिलाकर कहते हैं, तुम आज से पढ़ना बंद कर दो। हमारी यही इच्छा है कि तुम पढ़ने लिखने में विशेष प्रयत्न ना करो। जिस दिन से विश्वरूप गृह त्याग कर चले गए थे, उस दिन से निमाई माता पिता की आज्ञा को कभी नहीं टालते थे। पिता की बात सुनकर इन्होंने नीचे सिर झुकाए हुए धीरे से कहा, जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। इतना कहकर ये भीतर माता के साथ चले गए और पिता की आज्ञा माता को सुना दी। दूसरे दिन से इन्होंने पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद कर दिया। अब इन्होंने अपनी वही पुरानी चंचलता फिर आरंभ कर दी। लड़कों के साथ गंगा के घाटों पर जाते, घंटों जल में ही स्नान करते, कभी अपने साथियों को लेकर लोगों के ऊपर पानी उलीचते, स्त्रियों के पास चले जाते, छोटे छोटे बच्चों को रुला देते, स्त्रियों के सूखे वस्त्रों को जल में फेंककर भाग जाते, किसी के घाट पर रखी हुई नैवेद्य को बिना उसके पूछे ही जल्दी से चट कर जाते। कोई आकर डांटने लगता तो बड़े जोरों के साथ रोने लगते। सभी बालक इनके चारों ओर खड़े हो जाते। आसपास से और भी लोग इकट्ठे हो जाते। कोई तो उस डांट वाले को बुरा भला कहता, कोई इन्हें शांत करने की चेष्टा करता। बहुत से कहते, अजी कोई कहाँ तक सहन करे, यह लड़का है भी बड़ा उपद्रवी, किसी की सुनता ही नहीं। इस प्रकार लोग नित्य प्रति जाकर मिश्र जी से शिकायत करते। मिश्र जी इन्हें पुचकार कर कहते, बेटा, इतना दंगल नहीं करना चाहिए। आप धीरे से कहते, तब हम करें क्या?
जब पढ़ने ना जाएंगे तो बालकों के साथ खेल ही करेंगे, हमसे चुपचाप घर में बैठा नहीं जाता। पिता इनका ऐसा उत्तर सुनकर चुप हो जाते। ये भांति भांति के खेल खेलने लगे। एक दिन आपने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन लिए, आंखों में पट्टी बांध ली और एक लड़के का कंधा पकड़कर घर घर भीख मांगने लगे। बहुत से लड़के इनके साथ ताली बजा बजा कर हंसते जाते थे। ये घरों में जाते और स्त्रियों से कहते, माई अंधे को भीख डालना, भगवान तेरा भला करे। स्त्रियां इनकी ऐसी क्रीड़ा देखकर खूब जोरों से हंसने लगती और इन्हें कुछ खाने की चीज़ें दे देती। ये उसे अपने साथियों में बांटकर खा लेते और फिर दूसरे घर में जाते। इस प्रकार ये अपने घर भी गए। शची माता भोजन बना रही थी। आपने आवाज़ दी, मैया भगवान तेरा भला करे, दूध पूत सदा फलते फूलते रहें, इस अंधे को थोड़ी सी भीख डाल देना। माता निकलकर बाहर आई और इनका ऐसा रूप देखकर आश्चर्य के साथ कहने लगी, निमाई तू कैसा होता जा रहा है, भला ब्राह्मण के बालक को ऐसा रूप बनाना चाहिए, तू घर घर भीख मांग रहा है, तेरे घर में क्या कमी है, ऐसा खेल ठीक नहीं होता। आपने उसी समय पट्टी खोलकर कहा, अम्मा निर्धन ब्राह्मण का मूर्ख बालक अंधा ही है, वह भीख मांगने के सिवा और कर ही क्या सकता है। मुझे पढ़ावेगी नहीं तो मुझे भीख ही तो मांगनी पड़ेगी। इनकी बात सुनकर शची देवी की आंखों में मारे प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने इन्हें जल्दी से गोद में लेकर पुचकारा, साथ के बच्चों को थोड़ी थोड़ी मिठाई देकर विदा किया और इन्हें स्नान करा के भोजन कराने लगी। ये जानबूझकर उपद्रव करने लगे। जब ये घर पर रहते और कोई चीज़ बेचने वाला उधर आता तो माता से बार बार आग्रह करते, हमें अमुक चीज़ दिला दो। मिठाई वाला आता तो मिठाई लेने को कहते, फल वाला आता तो फलों के लिए आग्रह करते, चाट बिकने आती तो चाट ही खाने को मांगते। ना दिलाने पर खूब जोरों से रोते और जब तक उसे पा नहीं लेते तब तक बराबर रोते ही रहते। चीज़ मिलने पर उनमें से थोड़ी सी खा लेते, शेष को वैसी ही छोड़ देते। माता बार बार प्यार से समझाती, बेटा तू जानता नहीं तेरे पिता निर्धन हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तू दिन भर भांति भांति की चीज़ों के लिए रोया करता है, जो भी बिकने आता है उसी के लिए अनुग्रह करने लगता है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं। आप कहते हमें पढ़ने ना दोगी तो हम ऐसा ही करेंगे, जब पढ़ने नहीं तो यही करते रहेंगे, हमें इससे क्या मतलब, या तो हमें पढ़ने दो नहीं तो हम ऐसे ही मांगा करेंगे। इनकी ऐसी बातें सुनकर माता सोचती, इससे तो इसे पढ़ने ही दिया जाए तो अच्छा है, किंतु विश्वरूप का स्मरण आते ही वह डर जाती और फिर उसे मिश्र जी के सामने ऐसा प्रस्ताव करने का साहस न होता। ये और भी अधिकाधिक चंचल होते जाते। एक दिन आपने गुस्से में आकर घर में से बहुत से मिट्टी के बर्तन निकाल निकाल कर आंगन में फोड़ दिए और आप पास के ही एक घूरे पर जा बैठे। वहाँ उसी प्रकार अशुद्ध हांडियों को अपनी भुजाओं में पहन लिया, टूटी फूटी टोकरी को सिर पर रख लिया और कपड़े घिस घिस कर उससे शरीर को मलने लगे। माता बार बार मना करती किंतु ये सुनते ही ना थे, वहीं बैठकर चुपचाप फूटी हांडियों को बजाने लगे। बहुत सी पास पड़ोस की स्त्रियां भी आ जाती। गंगा स्नान करने वाले खड़े हो गए। माताई ने बार बार धिक्कार करते हुए ऐसे अपवित्र कार्य को करने से मना करती। ये कहते, मूर्ख बेटे से तुम और आशा ही क्या रख सकती हो, जब तुम हमें पढ़ाओगी नहीं तो हम ऐसा ही काम करेंगे। मूर्ख आदमी शुचि अशुचि क्या जाने, इसका ज्ञान तो विद्या पढ़कर ही होता है। पास में खड़ी हुई स्त्रियां शची माता को उलाहना देने लगी और कहने लगी, बालक कह तो ठीक रहा है, तुम इसे पढ़ने क्यों नहीं देती। यह तो बड़े भाग्य की बात है कि बच्चा पढ़ने के लिए इतना आग्रह कर रहा है। हमारे बच्चे तो मारने पीटने पर भी पढ़ने नहीं जाते, इसे पढ़ने के लिए ज़रूर भेजा करो। पास में खड़े हुए और भी लोग बच्चे की बात का समर्थन करने लगे। सबके समझाने से माता भी भाव परिवर्तित होने लगी। उन्होंने प्यार के साथ कहा, अच्छा कल से पढ़ा करना, मैं तेरे पिता से कह दूंगी, अब आका जल्दी से स्नान कर ले। इतना सुनते ही ये जल्दी से उठकर चले गए और माता के कथनानुसार शीघ्र ही गंगा स्नान करके लौट आई। शची देवी ने पंडित जी से बहुत आग्रह किया
कि बच्चे को पढ़ने देना चाहिए। सभी पढ़े लिखे सन्यासी थोड़े ही हो जाते हैं। नवद्वीप में हजारों पंडित हैं, इतने विद्यार्थी हैं, इनमें से कोई भी सन्यासी नहीं हुआ। अब तो भाग्य की बात है। यदि इसके भाग्य में सन्यास ही होगा तो हम उसे रोक थोड़े ही सकते हैं। ब्राह्मण का बालक मूर्ख ठीक नहीं होता। और भी बहुत से लोगों ने पंडित जी से आग्रह किया। सब लोगों के कहने से पंडित जी ने पढ़ने की सम्मति दे दी। निमाई खूब मनोयोग के साथ पढ़ने लिखने लगे। अब इन्होंने सभी प्रकार की चंचलता छोड़ दी। एक दिन इन्होंने नैवेद्य का पान खा लिया। उसे खाते ही ये बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश आने पर इन्होंने माता से कहा, अम्मा, भैया विश्वरूप मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा तुम भी सन्यासी हो जाओ। हमने कहा हम बालक हैं, भला हम सन्यास का मर्म क्या समझें। हम तो अपनी वृद्ध माता पिता की सेवा ही करेंगे, यही हमारा धर्म है। हम अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है, माता जी के चरणों में हमारा प्रणाम कहना। अब हम जाते हैं। यह कहकर वे चले गए। इस बात को सुनकर माता को विश्वरूप की याद आ गई। उनकी आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। उन्होंने अपने प्यारे निमाई को छाती से चिपका लिया। उनका मातृ स्नेह उमड़ पड़ा और रुंधे हुए कंठ से रोते रोते उन्होंने कहा, बेटा निमाई, अब हमें तेरा ही एकमात्र सहारा है। हम वृद्ध अंधों की तू ही एकमात्र लकड़ी है। हमारी सब आशाएं तेरे ही ऊपर हैं। तू हमें विश्वरूप की तरह धोखा मत देना। निमाई बहुत देर तक माता की गोद में चिपके रहे। उन्हें माता की शीतल सुखदायी गोद में परम शांति मिल रही थी। माता भी एक अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रही थी। इस प्रकार निमाई की अवस्था 9 वर्ष की हो गई। शरीर इनका निरोग, पुष्ट और सुगठित था। देखने में ये 16 वर्ष के से युवक जान पड़ते थे। अब पिता ने इन्हें यज्ञोपवीत की तैयारियां की। जय जय श्री राधे।